भगवान शंकर और माता पार्वती जब दोनों ही बृहत जंगल में भ्रमण कर रहे हैं तो पार्वती की इच्छा ये है कि जब मैं शंकर जी के साथ महादेव के साथ रहूं तो मैं निश्चिंत और निर्द्वंद रहूं, कोई हमें देखे ना। प्रभत्स कीर्णाम यथरस्तवेदम। भगवान व्यास कहते हैं कि माता पार्वती भगवान शंकर के साथ में एकांतवास और कुछ क्रीड़ाएं ऐसी करना चाहती हैं जो माता पार्वती के अंदर ही दिल में है, जिसे वो किसी को बताना भी नहीं चाहती और अपनी लीला किसी को दिखाना नहीं चाहती, अनंत आनंद भोगना चाहती हैं। और ये मर्यादा भी है। माता पार्वती चाहती हैं कि आज हम लोग गार्डन का आनंद लें। ये होगी थोड़ी मॉडर्न कथा समझाने के लिए। अच्छा देखो, आपस में कभी कभी प्यार ज्यादा उफान मारता है ना, तो लड़का लड़की टाइप लोग गार्डन में चले जाते हैं। अच्छा, कई शहरों में तो गार्डन प्रसिद्ध है, प्यार करने का गार्डन। तो माता पार्वती के भी मन में आया, चलो जी आज गार्डन में सैर सपट्टा करेंगे। अब गार्डन तो किसी का पर्सनल नहीं हो सकता, वो तो नगर पालिका का गार्डन है, सबका है। पर पार्वती ने कहा कि देखो जी यहां कोई होना नहीं चाहिए, ऐसी जगह ले चलो, हम तुम रहें कोई ना हो। शंकर ने कहा चलो, ऐसी भी बहुत जगह धरती लोक पर जहां इंसान नहीं आते जाते। आपको बताएं ऐसी जगह कहां है? आज भी आप गुजरात में जाइए, डांग डिस्ट्रिक्ट में, वहां इंसान नहीं मिलेगा आपको। उस जंगल में मानव नहीं जाता, और जो जाता है वो लौट के नहीं आता, इतना शेर है उसमें। पर ऐसे जंगल में पति पत्नी रास लीला करने जा सकते नहीं है, क्रीड़ा करने वहां शेर रहता है। पर कोई कोई लोग रहते ही महाराज, जहां मनुष्य को जाने की एंट्री है नहीं है, वहां भी लोग जाते हैं। हमने देखा है नदियों के घाटों पे सरकार ने बोर्ड लगाए हुए हैं कि यहाँ पे पुरुष ना जाए अंदर, फिर भी जाता है पुरुष। गंगा जी में साकर बांध रखी है घाटों पे कि इसके आगे कोई नहाने ना जाए, फिर भी लोग जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर अपनी अपनी डेयरिंग है। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में घूम रहे हैं, जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। यदम ब्रह्मान कृतम दृश्यम। शंकर भगवान को कई स्त्री और पुरुषों का दर्शन हुआ। पार्वती जी ने कहा देखिए मैं चली जाऊंगी तुम्हारे साथ छोड़ के, या फिर जल्दी से जल्दी घोषणा करो कि इस जंगल में कोई भी पुरुष ना पहुंचे। भगवान शंकर ने घोषणा कर दी कि इस जंगल में पार्वती और मैं जब तक हैं कोई पुरुष ना आए। अब जो लोग लोकल थे उनको तो पता चल गई घोषणा, पर जो बाहरी लोग हैं उनको नहीं मालूम। राजा सुदुम्न घोड़े पे सवार होकर के उस जंगल में आ पहुंचे अनायास। राजा सुदुम्न ने घोड़े पर सवार होकर के उस जंगल की सैर करने आए, उन्हें पता नहीं था ये बात। और जब पता नहीं था तो माता पार्वती ने मन ही मन उस संकल्प को, उस जंगल को मानो कील दिया, मंत्रित कर दिया कि कोई भी पुरुष जंगल में धोखे से आएगा वो भी यहाँ स्त्री बन जाएगा। राजा सुदुम्न घोड़े से उतरकर जंगल में जैसे भ्रमण कर रहे थे, जैसे उस सीमा में प्रवेश किया, देखते देखते स्त्री बन गए। अच्छा, राजा सुदुम्न जो थे वो बहुत सुंदर थे, बलवान थे, योद्धा थे। और पुराने जमाने में राजा बहुत सुंदर हुआ करते थे, क्योंकि पुराने राजाओं की तस्वीर आजकल भी देखते हैं आप, बहुत सुंदर लगते मारे। शरीर देखो, उनकी बाह देखो, छाती देखो, हर चीज एकदम जबरदस्त लगती थी। जैसे मानो राजा के रूप में आप राम को देख लो, कृष्ण को देख लो, पृथ्वीराज को देख लो, प्रताप आप जिनको देख लो, और हमारे चित्तौड़गढ़ के राजा को देख लो, आप शिवाजी को देख लो, आपको जो देखना है देख लो। मानो राजा के रूप में बड़े बड़े लोग जानदार शानदार हुआ करते थे, क्योंकि पहले राजा बल से ही बनता था, बलवान राजा होते। तो राजा के घर में जो बेटा पैदा होता उसे राजकुमार माना तो जाता था, पर वो राजा बन पाता नहीं था। जो जीता सो सिकंदर, बल का ही था सब कुछ।
और अति बल, अति सुंदरता, अति दिव्यता। और उस सुंदरता और बलवत्ता में बहुत सारे राजा जो है अच्छी प्रवृत्ति के नहीं थे, कुछ राजा बहुत अच्छे थे, पर बलवान सभी थे, सुंदर भी सब थे, देखने में सब अच्छे थे। राजा सुदुम्न भी अति सुंदर थे, दिव्य सुंदर थे। जब राजा सुदुम्न देखते देखते स्त्री बन गए तो बहुत ज्यादा परेशान हुए। भगवान व्यास कहते हैं, सुदुम्न ने महाराज शंकर भगवान के चरणों में जाकर कहा, प्रभु मैंने क्या गलती की है? शंकर भगवान ने, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम अज्ञान बस इस जंगल में आए हो। और पार्वती ने न जाने कब कब इस जंगल में वो संकल्प पढ़ दिया, सीमा बांधी कि कोई भी पुरुष स्त्री हो जाएगा इस जंगल में। महादेव ने कहा कि तुम्हारा उद्धार होगा, जाओ। जिस पार्वती के संकल्प से तुम स्त्री बने हो, जिस पार्वती ने तुम्हें स्त्री का वरदान दिया है, वही पार्वती एक दिन तुम्हें पुरुष बना देंगे। पर अब इस समय कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं पार्वती के वरदान को झूठा नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी शक्ति है मेरी। और आज मैं तुम्हारे चक्कर में इसकी शक्ति बिगाड़ूंगा तो कल कोई इसकी वैल्यू नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा। इसीलिए तुम्हें ये जो सौभाग्य है ये मिला है, ये पार्वती का स्वरूप है, ये तुम्हारा सौभाग्य है, इसीलिए प्रसन्न हो, नाराज मत रहो। स्त्री बनना सौभाग्य का विषय है, पुरुष बनना ज्यादा सौभाग्य का विषय नहीं है। सभी पुरुष स्त्री दोनों सुन लो कथा। स्त्री का शरीर मिलना ज्यादा पुण्य का विषय है। मनुष्य के लिए भी स्त्री बनना ज्यादा पुण्य है, क्योंकि स्त्री जो है इसलिए महान है क्योंकि उसको भगवान ने दो परिवारों की इज्जत की जिम्मेदारी दी है, और पुरुष को एक ही परिवार की इज्जत दी है भगवान ने। बेटा केवल बाप की लाज बचा ले उतना ही बहुत है, पर जो कन्या है, बेटी है, उसे दो परिवारों की लाज बचानी ही पड़ती है। बेटी के रूप में मायके की और बहू के रूप में ससुराल की। इसीलिए हमारे जीवन में औरत होना, हमारे जीवन में स्त्रीत्व होना, ये हमारे सौभाग्य का विषय है। क्यों? आप सुनिए, सौभाग्य क्यों है? क्योंकि स्त्री है ही महा। स्त्री का दर्जा प्रथम नंबर का है भगवान के यहाँ। आज पार्वती की आज्ञा का पालन स्वयं शंकर कर रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक नंबर दर्जा महिला का है। भगवान के रूप में भी जगत में सबसे ज्यादा स्त्री की पूजा है, सबसे ज्यादा। देखिए पूरी दुनिया में, भारत में मूर्ति पूजा होती है, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा सनातन धर्म में देवी की पूजा की जाती है, सबसे ज्यादा। और दूसरे नंबर पर महादेव की पूजा की जाती है। सबसे ज्यादा लोग देवी को मानते हैं, 2 नंबर पर महादेव को मानते हैं, तीसरे नंबर पर भगवान कृष्ण को मानते हैं, और चौथे नंबर पर राम को मानते हैं। ये सनातन धर्म में मान्यताओं में इतना अंतर है। सबसे ज्यादा पूजने वाला भगवान है देवी, महादेव, कृष्ण, राम, ये सर्वपूज्य। अब उसके अलावा और भी बहुत सारे महापुरुष हैं जिनकी पूजा समाज में है। देव श्रुतीन यस्य मूलम प्रवर्तते युक्ताम च दर्शनम। महाराज सुदुम्न का क्या हुआ देखिए आगे कथा। राजा सुदुम्न का ये हुआ कि वो घोड़े से तो उतर गए, स्त्री बन गए। अब जाएं तो जाएं कैसे घर लौट के? गांव में कौन से मुंह से जाएं? अच्छा, लोगों को कभी कभी बड़ी शर्म लगती है, किसी पुरुष को होली में स्त्री बना दिया जाता है मजाक में, तो वो बड़ा शर्मावे, घूंघट ना खोले। लोग पहचान लेते कि पप्पू है पप्पू, पर पप्पू जो है शर्म के मारे घूंघट ना खोले, लाज के मारे। अरे पर हम ये कह रहे हैं बावड़े, अगर तुझे किसी ने औरत का दर्जा दे ही दिया है तो तुझसे ज्यादा भाग्य कहाँ है किसी का? तू पुरुष तो था ही पहले से, पर औरत तो समाज ने तुझे बनाया, तो तेरे 2 जन्म तो यूं ही सफल हो गए। तुझमें 2 रूप तो यूं ही भगवान ने दे दिए। नर नारी का रूप सब में समाया है, पर सब में वो दिखाई देता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप एक तरफ से राधा, एक तरफ से श्याम, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कोई 100 बार कहे, 1000 बार कहे, 1,00,000 बार कहे, क्योंकि
राधा होना भी जीवन के लिए जरूरी है एक बार, पर राधा बनने का सौभाग्य है किसको? है? राधा बनने का सौभाग्य होता है तो लिखने वाले बड़ी बड़ी कविता काहे को लिखते हैं?